और 2-3 दिन की बात है, 3 से आज के बाद 3 दिन और तो हम स्कूल मिलेंगे। 16 तारीख से आपके स्कूल ओपन हो गए, तो 16 तारीख से हम आपको स्कूल में मिलेंगे। तो ये 2-3 दिन की बात है, अपना काम कंटिन्यू करें। और बेटा देखो, आज का जो टॉपिक है, आज का एक टॉपिक है, वो टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन। आज का जो टॉपिक है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन। और इसका की पॉइंट है, मतलब सभी क्वेश्चन का कॉमन आंसर क्या है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन है, इज डायरेक्टली इक्वल टू वांडरवाल फोर्स। और वांडरवाल फोर्स जो है वो डायरेक्टली होता है, वो होता है बेटा मोलिकुलर साइज के, मोलिकुलर साइज के। ये की पॉइंट है आज का, हर सवाल का आंसर यही होगा। जितना हम लोग पढ़ेंगे उन सब का आंसर यही होगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली टू वांडरवाल फोर्स, डायरेक्टली टू मोलिकुलर साइज। अब हम लोग लेते हैं कुछ फर्स्ट, पहला टाइप। पहला टाइप क्या है बेटा कि एल्काइल ग्रुप तो सेम हो, एल्काइल ग्रुप तो सेम हो, एल्काइल ग्रुप तो सेम हो, नंबर ऑफ हेलोजन सेम हो, बट टाइप ऑफ हेलोजन डिफर। नंबर ऑफ हेलोजन सेम हो, एल्काइल ग्रुप सेम हो, लेकिन टाइप ऑफ हेलोजन अलग अलग हो। टाइप ऑफ हेलोजन का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। देखो एल्काइल ग्रुप सेम है, एल्काइल ग्रुप सेम है, तीनों में मिथाइल है, एक ही कार्बन है। नंबर ऑफ हेलोजन सेम है, सब मोनो हेलाइड है, एक एक हेलोजन है। लेकिन क्या हेलोजन सब में सेम तरह की है? नहीं, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। तो किसका साइज सबसे बड़ा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? जिस हेलोजन का सबसे बड़ा साइज होगा उस मॉलिक्यूल का साइज भी बड़ा होगा। और जहां मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा वहां वांडरवाल फोर्स ज्यादा होगा, और जहां वांडरवाल फोर्स ज्यादा होगा वहां मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, इस केस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डिपेंड ऑन एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन, एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन। और एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन क्या होती है? एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन होता है फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। तो बताओ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आयोडोमीथेन का, मिथाइल आयोडाइड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि मिथाइल तो चारों में कॉमन है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से आयोडीन का साइज बड़ा है। तो आयोडीन का साइज बड़ा है तो मिथाइल आयोडाइड का मोलिकुलर साइज बड़ा है, और मिथाइल आयोडाइड का मोलिकुलर साइज बड़ा है तो वांडरवाल फोर्स ज्यादा है, वांडरवाल फोर्स ज्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है।
केस नंबर सेकंड पे आ जाओ। अब हम दूसरे टाइप का कुछ डिफरेंस करके पढ़ते हैं। दूसरे टाइप का डिफरेंस करके हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाओ। सेकंड नंबर पे आ जाओ। क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन सेम। नंबर 2, नंबर ऑफ कार्बन, ओ सॉरी, नंबर ऑफ हेलोजन सेम, टाइप ऑफ हेलोजन, टाइप ऑफ हेलोजन सेम, number of carbon is differ, number of carbon, number of carbon is differ. नंबर ऑफ कार्बन इज डिफरेंट। नंबर ऑफ कार्बन कैसे हो? अलग हो। नंबर ऑफ कार्बन कैसे हो? अलग हो। अब एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक मैं ले लेता हूं क्लोरोमीथेन, एक ले लेता हूं क्लोरोईथेन, एक ले लेता हूं क्लोरोप्रोपेन, किसका मोलिकुलर साइज बड़ा होगा? जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। जहां मेल्टिंग और नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वहां मोलिकुलर साइज बड़ा होगा, मोलिकुलर साइज बड़ा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होंगे और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बड़े ध्यान से देखो, पहला केस जब नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हेलोजन जिसमें आयोडीन होगी उसका साइज बड़ा होगा। अब हेलोजन सेम है तो जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसका मोलिकुलर साइज बड़ा होगा, मोलिकुलर साइज बड़ा होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे, मोलिकुलर साइज बड़ा होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। नंबर 3 पे चलते हैं और तीसरा केस बनाते हैं, फिर आगे चलेंगे। नोट डाउन करते हैं ना, समझते हैं ना, एक ही पॉइंट है, हमको मोलिकुलर साइज देखना है किसी भी रेस्पेक्ट में। जहां मोलिकुलर साइज बड़ा होगा वहां मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। चलो ऐसा ले लेते हैं, एल्काइल ग्रुप मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप सेम, एल्काइल ग्रुप सेम, टाइप ऑफ हेलोजन, टाइप ऑफ हेलोजन सेम, नंबर ऑफ हेलोजन चेंज या डिफरेंट, नंबर ऑफ हेलोजन चेंज। अब नंबर ऑफ हेलोजन चेंज का मतलब, अब नंबर ऑफ हेलोजन चेंज का मतलब कि मैं ले लेता हूं, चलो एक ले लेता हूं CH3Cl क्लोरोमीथेन, एक ले लेता हूं डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, एक ले लेता हूं ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 और एक ले लेता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, एक CHCl3 CH2Cl2 CHCl3 CCl4। हाइड्रोजन को कम करता जा रहा हूं, क्लोरीन बढ़ाता जा रहा हूं और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। तो मैं जैसे जैसे हाइड्रोजन कम करके हेलोजन की संख्या बढ़ा रहा हूं तो मॉलिक्यूल का साइज भी बढ़ रहा होगा और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन। जहां पर नंबर ऑफ हेलोजन ज्यादा होंगी
उसका मोलिकुलर साइज भी बड़ा होगा, और जहां मोलिकुलर साइज बड़ा होगा वहां वान डेर वाल्स फोर्स भी ज्यादा होगा, और जहां वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा वहां मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। नोट डाउन करो तीनों क्वेश्चन। इस केस में किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? क्योंकि रीजन सबका एक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली टू वान डेर वाल्स फोर्स, डायरेक्टली टू मोलिकुलर साइज। तीनों केस याद रखो, तीनों क्वेश्चंस देख लो, किसमें किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ये आपको याद होना चाहिए। नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। बेटा नोट डाउन हुआ? करो बेटा करो। नोट डाउन करो, ये बच्चों का नहीं हुआ। नोट डाउन करो बच्चों। डन, चले आगे। चलो जी, आगे चलते हैं, अगला केस बनाते हैं। आगे देखते हैं, कुछ ऐसा हो, देखो जी, कुछ ऐसा हो। नेक्स्ट फोर्थ केस बनाते हैं, और बड़े ध्यान से देखना, ये वाला सवाल बहुत बार आया भी हुआ है, पूछा जाता है। कैसे है? फोर्थ, देखो मैंने लिखा है नंबर ऑफ कार्बन, मैंने यहाँ एल्काइल ग्रुप नहीं लिखा है, ध्यान देना। मैंने लिखा है नंबर ऑफ कार्बन सेम, मैंने नहीं लिखा कि नंबर ऑफ वो सॉरी एल्काइल ग्रुप सेम, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ हेलोजन सेम, टाइप ऑफ हेलोजन सेम, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप डिफर। ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हेलोजन सेम है, टाइप ऑफ हेलोजन सेम है, बट एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। कैसे वो समझो, देखो बच्चों, एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, कैसे वो समझो। देखो बच्चों, ध्यान से देखना, CH3 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 Cl, यहां नंबर ऑफ कार्बन 4 है, हेलोजन एक है वो भी क्लोरीन,
इसको हम कहते हैं ना ट्रस्टी ब्यूटाइल क्लोराइड, ट्रस्टी ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा मैं इसको ऐसे बना दूं CH3 CH CH3 CH2 Cl, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। देखो नंबर ऑफ कार्बन 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम, ये तो एक दूसरे के चेन आइसोमर है। अच्छा मैं एक और बना दूं CH3 CH2 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 Cl, that means N butyl chloride। N butyl chloride। अब होता क्या है जब नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, नंबर ऑफ हेलोजन टाइप ऑफ हेलोजन भी सेम है, तो बेटा जो जितना स्ट्रेट होगा जहां पर ब्रांचें कम निकली होगी उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा। अगर ऐसा केस है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जो स्ट्रेट चेन में होगा, क्योंकि जो स्ट्रेट होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा ब्रांचें निकलेंगी वहां सरफेस एरिया उतना ही कम होता चलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, विच हैव मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting and boiling point which have straight chain or less branch, high, which have straight chain or less branch due to straight chain have more surface area। और जैसे जैसे ब्रांचें होती चलती हैं वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता चलता है। और जहां सरफेस एरिया का मतलब ही तो मॉलिक्यूलर साइज है। तो बताओ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऐसे केस में जहां पर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो, नंबर ऑफ हेलोजन भी सेम हो और भैया टाइप ऑफ हेलोजन भी सेम हो, तो आपको वो देखना है कि जो जितना ज्यादा स्ट्रेट होगा जहां पर ब्रांचें कम होंगी और जहां ब्रांचें कम होंगी वहां पर सरफेस एरिया कम होता है। और सरफेस सॉरी जहां ब्रांचें कम होंगी वहां सरफेस एरिया ज्यादा होता है। और जहां सरफेस एरिया ज्यादा, मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा, वंडर वाल फोर्स ज्यादा और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। नोट डाउन करो, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 केस कह सकते हो। पहला केस कार्बन एल्काइल ग्रुप सेम, नंबर ऑफ हेलोजन सेम लेकिन टाइप ऑफ हेलोजन अलग। दूसरा नंबर ऑफ हेलोजन सेम, टाइप ऑफ हेलोजन सेम लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन इज डिफर। नंबर 3 नंबर ऑफ कार्बन सेम बट टाइप ऑफ हेलोजन सेम बट नंबर ऑफ हेलोजन आर डिफर। और ये फोर्थ केस जहां कार्बन की संख्या सेम है, हेलोजन सेम है, टाइप ऑफ हेलोजन सेम है बट एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। तो जो स्ट्रेट चेन होगा वो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। नोट डाउन करो, फिर 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट डाउन करो, फिर 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी 5th क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब ये वाला कंसेप्ट हटता है, कौन से वाला, मैं वंडरवाल फोर्स वाला, वंडरवाल फोर्स मॉलिक्यूलर साइज। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा वो देखना समझना। दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और दोनों के रीजन समझना और सेम है, कंपैरिजन करते हैं। देखो बच्चों, फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज, किनका कंपेयर करेंगे, दैट इज पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। नंबर सेकंड, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, उसके बाद बोलेंगे हम लोग मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और तीसरा होगा वो मैं लिख देता हूं बच्चों, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है दिस वन। अब यहाँ पे वांडरवाल फोर्स और मोलिकुलर साइज का रीजन नहीं लगेगा, क्योंकि यह ब्रांच तो सब में दो दो ब्रांच है और तीनों का नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तीनों में नंबर ऑफ हेलोजन सेम है, तीनों में टाइप ऑफ हेलोजन सेम है, तीनों में दो दो ब्रांच भी लगी हुई है बेंजीन में, सब कुछ सेम है। तो यहाँ वांडरवाल फोर्स वाला मोलिकुलर साइज वाला रीजन नहीं देंगे। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, उसका रीजन हम लोग ये लिखेंगे। कैसे, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। देखो ये मोस्ट सिमेट्रिकल है, देखो एक क्लोरीन जस्ट इसके अपोजिट लगा हुआ है, सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सीधा है। कि अगर हम इसको कहीं बीच में से लाइन खींचे तो इसको इक्वल दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, मोस्ट सिमेट्रिकल है। ये इससे कंपैरिजन में कम सिमेट्रिक है, ये इसके कंपैरिजन हमें यहाँ फोकस करना है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है, तो ये हम कह सकते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल, इन तीनों में मोस्ट सिमेट्रिकल, मोस्ट सिमेट्रिकल। अब ये मोस्ट सिमेट्रिकल है, ये बिल्कुल सीधा है, सो क्लोजली पैक। अब जो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा वो इतना ही क्लोजली पैक होगा, और जो जितना क्लोजली पैक होगा वो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड, ये सिमेट्रिकल है, मोस्ट सिमेट्रिकल है। मोस्ट सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट में, और जो बिल्कुल सीधा है उसकी पैकिंग पास पास हो सकती है। मोस्ट सिमेट्रिकल, सो क्लोजली पैक, और जो जितना क्लोजली पैक होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर वांडरवाल फोर्स का रीजन नहीं है, यहाँ रीजन है मोस्ट सिमेट्रिक होना और क्लोजली पैक होना। ये था पॉइंट नंबर 5। ये तीनों बहुत बार पूछे जाते हैं, विच वन है, वन हैव हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई।
बच्चे लिख के आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का आंसर है तो वंडर वाल फोर्स लिखे आओ, लेकिन इस सवाल में वंडर वाल फोर्स नहीं, या मोर सिमेट्रिक और क्लोजली पैक्ड, सो दे हैव हाई एमपी एंड बीपी। आप लोग भी समझते हो जो जितना सिमेट्रिक होगा वो उनके मोलिक्यूल उतने ही पास पास सेट होंगे, मोलिक्यूल और क्लोजली पैक होंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 50। नोट डाउन करो बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज कोई रिएक्शन नहीं करवा रहा, केवल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एक मैकेनिज्म बची है क्लोरोबेंजीन की, एक बच्चे का आया था, बोले सर वो क्लोरोबेंजीन वाली मैकेनिज्म, वो भी करवाएंगे, अगर टाइम लगा तो आज करेंगे, नहीं तो कल करवाते हैं। नेक्स्ट लिखे, चले बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो 7 जो करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 पे आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं डाइपोले मोमेंट। डाइपोले मोमेंट, डाइपोले मोमेंट को बच्चों म्यू से दिखाते हैं, म्यू, और म्यू इक्वल टू हमेशा होता है Q इंटू डी। Q का मतलब होता है चार्ज और D का मतलब होता है डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। डाइपोले मोमेंट, डाइपोले मोमेंट मतलब म्यू, म्यू डाइपोले मोमेंट होता क्या है? डाइपोले मोमेंट क्या होता है? शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का किसी एक साइड में शिफ्ट हो जाना, वही डाइपोले कहलाता है। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना, वही क्या कहलाता है? डाइपोले मोमेंट कहलाता है। अब डाइपोले मोमेंट क्या है? म्यू इक्वल टू Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब वही 3 केस बनाते हैं, ये सवाल यही आता है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखो तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, पहला पॉइंट याद रखना। इसका डाइपोले मोमेंट जो म्यू है ना, पैरा वाले का म्यू, डाइपोले मोमेंट 0 होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा है, लेकिन डाइपोले मोमेंट इसका सबसे कम है, और सबसे कम भी नहीं, 0 होता है। याद रखना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए तो ये सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है, लेकिन डाइपोले मोमेंट का क्वेश्चन आए तो इसका डाइपोले मोमेंट सबसे कम होता है, दैट मीन म्यू इक्वल टू 0। इसका म्यू 0 क्यों होता है? इसका म्यू 0 क्यों होता है समझना बेटा। क्लोरीन जो है, क्लोरीन हैव माइनस आई इफेक्ट, सबको पता है क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉल करती है। ये देखो, लेकिन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में ये क्लोरीन नीचे की साइड डाइपोले जनरेट कर रही है और ये क्लोरीन ऊपर की साइड डाइपोले जनरेट कर रही है। दैट मीन इक्वल एंड अपोजिट डाइपोले क्रिएट हो रहा है, और इक्वल और अपोजिट डाइपोले है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और नेट डाइपोले मोमेंट कितना आएगा?
0। मीन ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को, इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन उतने ही फोर्स से नीचे की साइड खींच रही है, और इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्लोरीन उतनी ही फोर्स से ऊपर की साइड खींच रही है। तो क्या इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड शिफ्ट होंगे? जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा? तो यानी इसके इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड जाएंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब इसके इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड शिफ्ट नहीं होंगे तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ही नहीं होंगे तो चार्ज कितना होगा? 0। और जब चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो म्यू कितना होगा? 0। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में जाते हैं तभी तो चार्ज जनरेट होता है। यहाँ चार्ज ही जनरेट नहीं होगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल लग रहा है। क्लोरीन है माइनस आई इफेक्ट बट इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट डाइपोले, इक्वल एंड अपोजिट डाइपोले कैंसिल ईच अदर। So net dipole moment, so net dipole moment इक्वल टू 0। डाइपोले मोमेंट की यूनिट डे बाय होती है तो डी लिख देते हैं, तो 0। तो डाइपोले मोमेंट कितना होता है? 0। तो पहला डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोले मोमेंट 0 क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है और बट इक्वल एंड अपोजिट डाइपोले है तो वो कैंसिल कर देगा। क्या इसमें इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल तो है लेकिन क्या अपोजिट डाइपोले है? नहीं है। क्या इसमें इक्वल तो है लेकिन क्या अपोजिट डाइपोल है? नहीं, ये तो लगभग लगभग सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। नोट डाउन करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6th वाला क्वेश्चन, नोट डाउन करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है 6th क्वेश्चन। वन ऑर्डर 7th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको मिलेगा। 7th क्वेश्चन अब जो हम करेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा। कंपटीशन में जाओ चाहे बोर्ड एग्जाम में जाओ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है और हमेशा मिलेगा। कौन से वाला? देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरे चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझने के लिए भी और एग्जाम के पर्पज से भी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंसेप्ट पढ़ा है लाइक डिजोल लाइक, लाइक डिजोल लाइक। देखो RX हेलो एल्केन कैसी होती है? पोलर। आपका वाटर कैसा होता है? पोलर। और अकॉर्डिंग टू रूल लाइक डिजोल लाइक